नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 3 है। इस एपिसोड में हम बिहारी की सौंदर्य भावना पे चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं। बिहारी श्रृंगार के रससिद्ध कवि हैं। नारी प्रकृति एवं भाव सौंदर्य के चितेरे बिहारी की एकमात्र कृति बिहारी सतसई है। मुक्तक शैली में रचित इस कृति में वे सभी गुण विद्वान हैं जो सफल मुक्तक काव्य के लिए आवश्यक माने गए हैं। बिहारी सौंदर्य के चितेरे हैं। वे सौंदर्य की सत्ता आत्मगत मानते हैं, वस्तुगत नहीं। यह तो देखने वालों की दृष्टि है जो किसी भी चीज को सुंदर बना देती है। कोई वस्तु अपने में सुंदर या असुंदर नहीं होती। मन जिधर और जितनी रुचि दिखाता है वह वस्तु हमें उतनी ही सुंदर प्रतीत होने लगती है। जैसे समय समय सुंदर सवे रूप कुरूप ना कोई, मन की रुचि जैती जीते तीत तैती रुचि होए। नायिका के नेत्र श्रृंगार रूप में स्नान किए हुए हैं, उनमें से श्रृंगार रस टपक रहा है। कहा गया है कि रस श्रृंगार मंजनु किए कंसनु मंजनु दैन अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजन मंजन है। नायिका का सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्र की भांति प्रकाशित हो रहा है। उसके मुख की आभा के प्रकाश से वहां सदैव पूर्णिमा ही रहती है। नायिका के अंग प्रत्यंगों की शोभा में नायिका का चित्त इस प्रकार हो गया है जैसे भंवर में पड़ी नाव जो बार बार वहीं चक्कर लगाती है और अंततः उसमें डूब जाती है। जैसे फिरी फिरी चितु उतरी रहे तू टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि और मैं भयो भोर की नाव। बिहारी सतसई में नारी सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य एवं प्रकृति सौंदर्य की छठा भी विद्वान है। भाव सौंदर्य के अंतर्गत बिहारी ने हाव भाव एवं अनुभव योजना के द्वारा रमणीय दृश्यों का विधान किया है। राधा कृष्ण के चेष्टाओं, वाक्य विनोद एवं उसमें चलने वाले परिहास का भी सुंदर चित्रण बिहारी ने अपने निम्न दोहों में किया है कि बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सह करे बहुनु हंसे दैन कहे नहीं नटी जाए। प्रकृति सौंदर्य के भी विविध रूप सतसई में उपलब्ध होते हैं। बासंती पवन की चित्रण उसकी समस्त विशेषताओं के साथ बिहारी ने हाथी के सांग रूप से निम्न दोहे में किया है। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मन मंद आवनु चल्यों कंजुर कुंज समीर। भ्रमण रूपी घंटावली को बजाता हुआ, मकंद रूपी मंद को गिराता हुआ, कुंज समीर रूपी कुंजर अर्थात हाथी मंद मंद चला आ रहा है। बसंती हवा पवन की तीनों विशेषताएं शीतल मंद और सुगंध यहाँ दिखाई देती है। बिहारी के काव्य कल्पना समाहार शक्ति विद्यमान हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में अधिक भावों को गूंथने के लिए इन गुण का होना आवश्यक है। संयोग वियोग के प्रसंगों में बिहारी ने इस गुण का प्रयोग किया है। नायिका का चेतना और विनोद प्रियता में यह गुण दिखाई पड़ती है। बिहारी की उक्तियों में वैचित्र्य है। इसके दोहे में सरलता, अनुपम आकर्षण एवं चमत्कार उत्पन्न करने की विलक्षण शक्ति है। ऐसे स्थलों पर अर्थगम भिड़य भी दिखाई पड़ता है। यथा नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सा बिंध्यों आगे कौन हवाल। सूफी कवियों की अहमक पद्धति का भी बिहारी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वियोग की आग से नायिका का शरीर इतना गर्म है कि उस पर डाला गया गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। उधाई सिसी सुलखी बिरह बिथा विलसात, बिचही सुखी गुलाब गाँव छींटों छियो न गात। बिहारी मूल्यतः श्रृंगारी कवि हैं। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और वह जहाँ तक उसकी आभा प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का यह दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का ही परिचायक है। वो कहते हैं कि मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की साई परे श्याम हरि तुति हो। बिहारी की सौंदर्य भावना का मजबूत पक्ष उसका शिल्प और बिंब योजना है। बिहारी सतसई का प्रत्येक दोहा में बिंबों का भंडार है। अनुभव
आधारित ज्योतिष, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था, अतः उन्होंने दोहों में उसका खूब उपयोग किया है। गणित संबंधी तथ्य से परिपूर्ण यह दोहा दशमलव के गुणों के संज्ञात्मक आज भी है। कहत सबय वैंदी दिए आंगो 10 गुण हो तो तिय लिलार वैंदी दिए अगिनतु बढ़त उदोतु। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि बिहारी के काव्य में सौंदर्य भावना का चित्रण उत्तम कोटि की है। इस सौंदर्य भावना में नारी प्रकृति, नीति, श्रृंगार, भक्ति और भाव पक्ष की विभिन्न अनुभूतियां शामिल हैं। तो आज की व्याख्यान इतना ही रहा। अगला व्याख्यान अब दूसरे विषय पर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।